जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि आपको मैं बताऊँगा हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं इंग्लिश में। और दोस्तों वही वीडियो आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए, और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अलग अलग तरीके जिससे कि आप किसी को भी हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। ठीक है, और दोस्तों ये सब तरीके सीखने के बाद इनमें से आप जिस भी तरीके से बोलोगे ना, किसी को भी अपने फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। हे बाबा, हे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। चल झूठा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन से है अलग तरीके जिससे हम किसी को भी हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हम जनरल सेंस में जो नॉर्मली हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं वो किस किस प्रकार से यानी किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो आप बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे, नॉर्मली आप हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। या फिर आप बोल सकते हैं हैव अ फैबुलस बर्थडे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो जन्मदिन है वो शानदार हो। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद आप बोल सकते हैं विश यू अ फैबुलस बर्थडे, या फिर आप बोल सकते हैं आई के साथ आई विश यू अ फैबुलस बर्थडे, मैं आपको एक फैबुलस एक शानदार जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एंड देन आप फिर से बोल सकते हो आई एम विशिंग यू, आई विशिंग यू, या फिर बोल सकते हो विशिंग यू अ फैबुलस बर्थडे। इसका भी मतलब सेम हुआ, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा हूँ, एक शानदार जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद आप बोल सकते हो आई होप यू हैव अ वंडरफुल बर्थडे, यानी मुझे आशा है कि आपका जो जन्मदिन है वो बहुत ही यादगार होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आप ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हैं तरीके जिससे कि आप किसी को भी हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। ठीक है, आपको मैं 50 से भी ज़्यादा तरीके बताने वाला हूँ, और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एक हस्बैंड एक वाइफ से क्या किस तरीके से हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, विश किस तरह कर सकती है। ऐसे ये सारे तरीके यूज़ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड देन आप जब भूल जाओ तब भी आपको बताऊँगा, और जब आपको पहले से याद हो तो तभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उनको भी। दोस्तों अब हम जानते हैं डिफरेंट वेज यानी अलग तरीके हैप्पी बर्थडे किसी को बोलने के। पहले तो हमने जाना है कि किस तरीके से हम हैप्पी बर्थडे को ही अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अब हम जो खिचड़ी बनाने वाले हैं, अब हम दूसरी वाली खिचड़ी बनाने वाले हैं, यानी दूसरे तरीके से हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इनको भी हम जान लेते ज़रा। सबसे पहला है, आप बोल सकते हो होप इट इज़ अ गुड वन, यानी आपको पता है कि भाई उसका जन्मदिन है, सामने वाले को भी पता है कि उसका जन्मदिन है, तो काय लिए बर्थडे लिखोगे भाई। बोल सकते हो होप इट इज़ गुड वन, या फिर आप लिख सकते हो वहाँ आई होप इट इज़ अ गुड बर्थडे, इट इज़ अ गुड बर्थडे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे आशा है कि जो आपका आज जन्मदिन है, आज का जो जन्मदिन है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ऐसी बात हो रही है। ठीक है, तो आप इसको आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे होप इट इज़ अ गुड वन, यानी वही मतलब हुआ, सेम टू सेम मतलब हुआ, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हैप्पी बर्थडे बोल दिया, आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं और आशा है कि बहुत ही अच्छा है आपका ये जन्मदिन, यानी आपका जो जन्मदिन है बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, ये बात हो रही है। उसके बाद आप कह सकते हो विशिंग यू द बेस्ट बर्थडे एवर, यानी आपको आपके सबसे अच्छे सबसे बेहतर जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बर्थडे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, बर्थडे को यानी हैप्पी बर्थडे को यानी हम बोलते हैं हिंदी में शुभ अवतरण दिवस। क्या बोलते हैं? अवतरण दिवस की शुभकामनाएं बोलते हैं। ठीक है, अगर बोल दूं मैं हैप्पी बर्थडे तो इसका मतलब हुआ अवतरण दिवस की शुभकामनाएं। बर्थडे का मतलब होता है अवतरण दिवस, यानी जिस दिन आप इस धरती पे आए थे, आपका अवतार हुआ था इस पे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ आप जान लेते हैं। या फिर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आई होप यू हैव द बेस्ट बर्थडे एवर, यानी जो आपका जो बर्थडे है वो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा हो ये बर्थडे आपका। ठीक है, आशा है मुझे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। आप ये भी बोल सकते हो या फिर ये भी बोल सकते हो। आपको मैं सब्सक्रिप्शन में कुछ मतलब और भी बता रहा हूँ। ठीक है, सब यहाँ छोटे बॉक्स में करके मैं आपको कुछ और भी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट है, उसमें सब पॉइंट ये है। उसके बाद आप कह सकते हो नहीं तो
होप यू एन्जॉय योर स्पेशल डे। आशा है कि आप अपने जो स्पेशल डे, खास दिन है, उसको आप एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, आप ये कह रहे हो। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो हैप्पी बर्थडे, कह रहे हो बार बार हैप्पी बर्थडे क्यों। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो विशिंग यू द बेस्ट ऑन योर स्पेशल डे, यानी आपका एक खास दिन आपका बहुत ही बेहतर हो, मैं आपको इसकी आशा करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो। तो ये थे और भी तरीके। चलिए और भी तरीके हैं इसके बारे में और भी जान लेते हैं। ये तो सिर्फ क्या है, ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और भी तरीके हैं जिससे हम किसी को भी हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। ख़त्म नहीं हुआ, मैंने आपको 50 बोले थे, 50 से प्लस बोले थे, 70 के आसपास बताने वाला हूँ। ठीक है, तरीके हैं, तो उन सभी को तो देखना है ना, तो अभी और भी तरीके उनको भी देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये बार बार हट जा रहे हैं सर, बार बार बीच में आ जा रहे हैं, अरे बाजू तो हटिए, ऐसा आप बोल रहे होगे, मन में चल रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं, इसका सोल्यूशन मेरे पास है। मैंने इसकी पीडीएफ बनाए रखी है और ये मैं पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। लेकिन कहाँ देने वाला हूँ ये पहले आप सुन लो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे मेन चैनल के नाम से ही बना है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर। ठीक है, वहाँ से आप हमारी पीडीएफ्स को ले सकते हैं। सिर्फ इसकी पीडीएफ नहीं बात कर रहा, जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं उन सभी की पीडीएफ है वहाँ, तो आप वहाँ से सारी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो और भी नोट्स मिल जाएंगे उसमें, तो यहाँ आप लिखने की चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो चलिए ज़रा आप देख लीजिए कौन कौन से और तरीके हैं। आपको सिर्फ सुनना है और समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं तो दोस्त ने पूछ लिया मतलब क्या तो हवा उड़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ शुरू कर देते हैं। होप ऑल योर बर्थडे विशेस कम ट्रू, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप ये भी बोल सकते हो होप ऑल योर बर्थडे विशेस कम ट्रू, यानी आपको जितने सारे विशेस की गई हैं, जितने सारे आपको क्या बोले, बोले नहीं, आपको इच्छाएं हों, आप सभी की इच्छाएं पूरी हो, ऐसी बात हो रही है। ठीक है, यानी जितनी भी आपकी सारी इच्छाएं हैं वो सभी पूरी हो। नहीं बोलते हैं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं भगवान पूर्ण करे, पूरा करे, नहीं कहते, तो ये आप यही इंग्लिश में कह रहे हो। ठीक है, होप ऑल योर बर्थडे विशेस कम ट्रू हो। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हो विशिंग यू एन अमेजिंग ईयर अहेड, यानी आपको आने वाले साल के लिए एक बहुत सारी शुभकामनाएं, एक बहुत ही खास साल, यानी एक अमेजिंग शानदार साल आने के लिए एक शुभकामनाएं आपको। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। इसी तरीके से बोल सकते हैं हैव अ ग्रेट वन, यानी एक बहुत ही महान, एक बहुत ही अच्छा बर्थडे के लिए आपको शुभकामनाएं। या फिर बोल सकते हैं हैव अ गुड वन, यहाँ आप वन की जगह बर्थडे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बर्थडे को हमने वन से रिप्लेस किया है, कोई बात नहीं। उसका देखिए आप बोल सकते हो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस दिन के लिए, ये बार बार आपके लिए देना है। ठीक है, आप बहुत बार बूढ़े हो, ये सब यहाँ आप बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हो मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स, यानी इस दिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ये दिन आपके लिए बार बार आए, 1000 बार आए और 1000 बार आप बूढ़े हो, तो ये सब आप बोल सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ बोल सकते हैं विशिंग यू मैनी हैप्पी हेल्दी ईयर्स टू कम, यानी आने वाले साल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके आने वाले साल बहुत ही सुखनुमा हो, यानी बहुत ही सुखमय हो, खुशी से भरे हुए हों और बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हो, यानी जिसमें आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहो। ठीक है, खा पी के उल्टा सीधा बीमार ना पड़ जाओ। ठीक है, इसलिए आप ये भी बोल सकते हो कोई को। ठीक है, कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको जरूर बोल देना। ये क्या बात करता है यार। उसका देखिए विशिंग यू एन अमेजिंग डे एंड अ वंडरफुल ईयर अहेड, यानी आपको इस खास और अमेजिंग दिन के लिए शुभकामनाएं और आने वाले साल के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मैं देने वाला हूँ। ठीक है, पैसे वैसे कुछ नहीं ले रहा, तो फ़ायदा उठाओ यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी तरीके हैं इसके, और भी डिफरेंट वेज हैं जिसके माध्यम से हम किसी को भी हैप्पी बर्थडे बोलने वाले हैं, तो ये भी देख लीजिए जरा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑन योर बर्थडे, आपको आपके जन्मदिन पे ऑल द बेस्ट, इसका मतलब ये हुआ आप ये भी कह सकते हो। साथ में आप ये भी कह सकते हो मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे, इसका मतलब ये हुआ, ये भी आप कह सकते हो। उसके बाद आप कह सकते हो मे यू
हैव अ फैंटास्टिक डे एंड मैनी टू कम। यानी आपको इस महान एक बहुत ही अच्छे दिन की शुभकामना, और साथ में ये बार बार आए, 1000 बार आए, आप 1000 बार बोले हो, आपकी उम्र 1000 साल हो। नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, आप ये कह रहे हो, एंड देन ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, उसके साथ आप कह सकते हो मे योर बर्थडे बी फिल्ड विथ लाफ्टर। यानी आपकी जो हैप्पी बर्थडे, यानी जो आपका जन्मदिन है, आपका जो अवतरण दिवस है, वो बहुत ही खुशियों से भर जाए, हंसी से भर जाए, बहुत सारे लोग हों, बहुत हंसे, आप भी हंसो, सब कोई हंसे, हंस हंस के पागल हो जाए, ये आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो मे योर डे बी एज ऑसम एज यू आर। यानी ये जो दिन है ना, ये आपका जो दिन है, ये उतना ही अच्छा हो, उतना ही ऑसम हो, उतना ही अमेजिंग हो, यानी उतना ही खास हो जैसे जितने आप हो। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद तो भाई आपका दोस्त पता नहीं कहाँ उड़ता फिरेगा, उसका तो आपको याद रखेगा कि हाँ किसी ने मुझे विश किया था। बात तो सही है। ठीक है, अब चलिए आप इस तरीके से भी कह सकते हो, और भी तरीके हैं, और भी बता रहा हूँ मैं आपको तरीके, जिससे कि आप करोगे ना तो वो आपका दोस्त का बॉसम फ्रेंड बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जान लेते हैं कुछ और भी तरीके हैं, उनके बारे में तो जान लें। विशिंग यू मैनी मोर कैंडल्स टू ब्लो। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैं, अब भगवान करे कि आज आपका जो दिन है, शुभ दिन है, आपका जन्मदिन है, अवतरण दिवस है, इसमें आप बहुत सारे कैंडल बुझाओ। यानी बहुत सारे, जैसे केक नहीं लगाते हैं, केक लाते हैं, बहुत सारे कैंडल लगे रहते हैं, उस पर करते हैं। ठीक है, तो वो सब कहा जा रहा है इसमें, तो ये भी कह सकते हैं आप। या फिर आप कह सकते हैं विशिंग यू अ डे डैट इज़ एज स्पेशल एज यू। यानी मैं आपको उस दिन की शुभकामनाएं देता हूँ जो बहुत ही स्पेशल है, जितनी कि आप हो। जितने स्पेशल आप हो उतना ही स्पेशल ये दिन है, क्योंकि इस दिन आपका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर स्पेशल डे। इस खास दिन के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। देन ये भी आप कह सकते हो। एंड देन उसके बाद आप कह सकते हो आई विश यू टू हैव द हैप्पीएस्ट बर्थडे एवर। यानी आपका ये जो दिन है ना, आपका ये दिन आपके पास सबसे खुशी का दिन है, और ये सबसे खुशी का दिन हो आपका बर्थडे, मतलब सबसे खुशनुमा, मतलब आपके पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी भरा ये आपका जन्मदिन हो। इसका मतलब ये हुआ, आप ये भी कह सकते हो। ओके, या फिर आप कह सकते हो आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे। मैं आपको इस खास यादगार दिन की शुभकामनाएं देता हूँ, बर्थडे दिवस, यानी मतलब हैप्पी दिवस, सॉरी हैप्पी दिवस नहीं, बर्थडे यानी जन्म दिवस की। ठीक है, उसका देखिए इट्स योर बर्थडे, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स टुडे। आज आपका जन्मदिन है, और आज आपको बिल्कुल कुछ और नहीं सोचना आपके जन्मदिन के अलावा। आप अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं, और जन्मदिन को एंजॉय करो। इसका मतलब ये हुआ। तो ये थे और भी तरीके हैं, इनके बारे में और भी जान लेते हैं। तो ये आपको कैसा लगा तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ मैं आपको फिर से बता दूँ, PDF आपको मिल जाएगी इन सभी की, तो डोंट वरी। ओके, सो बढ़ते आगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक हस्बैंड अपने वाइफ को किस तरीके से हैप्पी बर्थडे विश कर सकता है, या फिर अपनी एक वाइफ एक हस्बैंड को कैसे कर सकती है, या फिर किसी ऐसे सबसे प्रिय व्यक्ति को अगर आपको विश करना है तो आप कैसे कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैंने बोला था बताने के लिए, और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ और भी हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, देन उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप बोल सकते हैं आई विश यू अ नेवर स्टॉप enjoying, I wish you never stop enjoying all the little moment in your life। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी स्टॉप मत होइए, आप एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। ठीक है, और क्या कीजिए, सारे छोटे छोटे मोमेंट्स को, अपने लाइफ के सारे छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि एक हस्बैंड एक वाइफ को कैसे करेंगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बहुत ही खास है उसको अगर आप हैप्पी बर्थडे विश करना, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक डे एंड अ फैंटास्टिक ईयर टू कम। यानी आने वाले एक बहुत ही खास सालों के लिए और एक खास दिन के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक विश कर रहा हूँ। मतलब आशा है कि आपका जो दिन है ये है आया है, एक फैंटास्टिक डे, एक खास दिन आया है, एंड ए फैंटास्टिक ईयर जो आने वाला है, जो आ चुका है आपका, ये बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, मुझे आशा है, ये आप कर सकते हो। ठीक है,
अब बात कर लेते उसकी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपके मम्मी पापा हो गए, आपके भैया हो गए, आपकी दीदी हो गई, जो भी है आपके, अगर वो कोई आपका दोस्त भी है तो अगर वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको इस तरीके से विश कीजिएगा एंड देन उसके बाद वो आपसे बहुत ही खुश रहेगा। ठीक है, आपसे बहुत ही खुश रहने वाला है। चलिए आप कह सकते हैं आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ। ठीक है, सबसे लकी पर्सन हूँ क्योंकि बिकॉज आई हैव यू। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ क्योंकि आप मेरे पास हो, क्योंकि आप मेरे पास हो। ये आपकी जो लाइन है ना, ये पूरी मतलब बोले तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप किसी को भी बोल सकते हो जो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। आपकी मम्मी हो गए, आपके पापा हो गए, आपकी बहन हो गई, आपके भैया हो गए, और जो आपका बेहतरीन दोस्त हो गया, बॉसम फ्रेंड हो गए, उसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज आई हैव यू। एंड देन उसके बाद आप बोल दीजिएगा लास्ट में हैप्पी बर्थडे। ओके, तो ये तो था आगे। आप क्या कर रहे थे, आप बता रहे थे कि मैं कितना खास व्यक्ति हूँ, मैं कितना खास व्यक्ति हूँ दुनिया का कि आप मेरे पास हो, और देन आपको मैंने विश कर दिया, क्या कह दिया, हैप्पी बर्थडे। ओके, तो अगर आपका भी बर्थडे है तो मेरी तरफ से भी यही है, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज आई हैव यू एंड देन हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो देन उसके बाद है, आप बोल सकते हो डोंट काउंट द कैंडल्स, एंजॉय द पार्टी। आप, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कैंडल्स को मत गिनो यार, कैंडल्स मत गिनो, बस क्या करो, पार्टी को एंजॉय करो। ठीक है, पार्टी का आनंद लो। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। ओके, उसके बाद आप कह सकते हैं आई कांट वेट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे विथ यू। यानी मैं इंतज़ार नहीं कर सकता आपका जो जन्मदिन है, आपका जो अवतरण दिवस है, वो सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए आपके साथ। ठीक है, उसको सेलिब्रेट आपके साथ करने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता, ये आप कह रहे हो। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो किसी को हैप्पी बर्थडे के अलावा, कहने के अलावा। ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा हार्ट पे जो टच किया है वो है ये। ठीक है, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज आई हैव यू, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप किसी खास को ये बोल सकते हो। आपके मम्मी पापा हो गए, आपके भाई हो गए, आपके प्रियतम दोस्त हो गए, आप उन्हें बोल सकते हो। तो दोस्तों अब चलिए और भी जान लेते हैं, और भी सेंटेंसेस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और एक हस्बैंड एक वाइफ को भी बोल सकते हैं, एक पति एक पत्नी को बोल सकते, पत्नी एक पति को बोल सकते, जो बोलना है बोल सकते। ओके, तो देन बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब और कुछ तरीके हैं, उनको भी हम जान लेते हैं एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भूल गए किसी का जन्मदिन तो आप उससे कैसे विश करोगे, और अगर आपको पहले ही याद है उसके जन्मदिन आने से पहले तो उसको आप कैसे उसको विश करोगे, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए, आप कह सकते हैं दोस्तों हैप्पी बर्थडे एंड ऑल द बेस्ट टू यू इन ईयर टू कम। यानी आने वाले साल में आपको ऑल द बेस्ट और हैप्पी बर्थडे यानी आपकी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ठीक है, आप ये कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ आर येट टू कम। यानी अभी और भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए बाकी हैं, हैप्पी बर्थडे, आप ये भी कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कैन यू बिलीव दिस, ये फ़नी में ज़रा होगा। ठीक है, ये फ़नी में ज़्यादा होगा, कैन यू बिलीव इट इज़ योर बर्थडे टुडे। यानी क्या आप विश्वास कर सकते हो आज आपका जन्मदिन है, मतलब फ़नी वे में। अगर आपको किसी फ्रेंड को कहना हो तो आप इसे फ़नी वे में कह सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके डिफरेंट वेज जिससे कि आप किसी को भी हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। अब दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने किसी का बर्थडे भूल गए, बोलना है उसको भूल गए, ठीक है, उसका बर्थडे आके भी गया, तब आप कैसे बोलेंगे उसको हैप्पी बर्थडे, चलिए वो भी जान लेते हैं। अगर वो कोई खास व्यक्ति हो और दोस्तों अगर आप उसको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हो तो मैंने आप सभी के लिए यहाँ कुछ वेज और भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज आई हैव यू हैप्पी बर्थडे। ये आप बोल के कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो और आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसका मतलब ये हुआ। या फिर आप कह सकते हो आई एम सो ग्लैड यू कम इनटू दिस वर्ल्ड एंड यू मेक माई लाइफ स्पेशल एवरी डे। इसका मतलब हुआ कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप इस दुनिया में आए और आप मेरा हर दिन एक स्पेशल एक खास दिन मनाते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आप ये भी इसे बोल सकते हो किसी को भी हैप्पी बर्थडे बोलना हो तो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यू ऑलवेज मेक मी हैप्पी सो टुडे आई वांट टू मेक यू एज हैप्पी एज पॉसिबल।
स्माइल, यानी आप मुझे हमेशा खुश रखते हो, आप मुझे हमेशा खुश रखते हो, तो आज मैं आपको जितना हो सके उतना मैं आज आपको खुश करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, अगर कोई आपका खास व्यक्ति है, आपके लिए कोई खास व्यक्ति है, तो आप उसे हैप्पी बर्थडे की जगह पे ये आप बोल सकते हो। आपके मम्मी हो गए, पापा हो गए, बहन हो गए, भाई हो गए, आपका कोई दोस्त हो गया। ठीक है, अगर आपकी कोई पत्नी है तो आप उन्हें बोल सकते हैं, पति है तो उनसे बोल सकते हैं, कोई खास व्यक्ति है तो आप उसे बोल सकते हैं, इससे आप उनका दिल जीत लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते आगे, और भी कुछ हैं जिससे हम हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, चलिए उनको भी हम जान लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जब किसी का जन्मदिन हम भूल जाते हैं और कुछ समय हो गया होता है, ठीक है, 1-2 दिन हो गए, तब आपको याद आता है कि हाँ इसका जन्मदिन था, तो आप किस तरीके से उसको हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। पहला तरीका है, आप बोल सकते हैं होप यू हैड अ वंडरफुल बर्थडे, यानी आशा है कि आपका जो जन्मदिन था वो बहुत ही खास था, बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, ऐसी बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो होप यू एन्जॉयड योर स्पेशल डे। ठीक है, अब आपको होप ही कहना पड़ेगा क्योंकि जब समय था तब आपने उसको नहीं बोला था, तो आप होप ही लगाएंगे यहाँ। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या, होप यू एन्जॉयड योर स्पेशल बर्थडे, यानी आशा है कि तुमने क्या किया होगा, या फिर आपने अपने जन्मदिन को बहुत ही अच्छी तरीके से आनंद के लिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा स्पेशल डे को। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं होप इट वॉज अ ग्रेट वन, यानी वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। आप नहीं तो कह सकते इट वॉज अ गुड वन, वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, हुआ होगा ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, कि मतलब अब तो आशा कर सकते हो क्योंकि भूल चुके हो, अब क्या कह सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप नहीं तो कह सकते हैं हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। बिलेटेड का मतलब क्या हुआ, गया हुआ, मतलब क्या हुआ कि कुछ समय हो गया है, उसको बिलेटेड कह सकते हैं हम। ठीक है, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे एंड होप यू हैड अ वंडरफुल डे, यानी वो बहुत ही खास होगा, बहुत ही यादगार होगा। ठीक है, या आप कह सकते हो। ठीक है, मुझे आशा है कि वो बहुत ही यादगार हो, उस तरीके से कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं हैप्पी बिलेटेड बर्थडे होप यू एट अ लॉट ऑफ केक्स, यानी आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं, गए हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं, और आशा है कि आपने बहुत सारे केक खाया हो। ठीक है, बहुत सारे केक खाया हो। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। या फिर आप कह सकते हैं विश आई कुड हैव बीन देयर टू सेलिब्रेट विथ यू, काश मैं आपके साथ वहाँ रहता कि मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर पाता आपका जन्मदिन, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ तरीके जिससे कि आप कह सकते हो फोरगेटिंग टू विश समवन अ हैप्पी बर्थडे। ठीक है, आगे मतलब भूले हुए बर्थडे को कैसे हम किसी को सेलिब्रेट करें, कैसे हम किसी को विश करें, आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हम जान लेते हैं किसी के आने वाले जन्मदिन को हम कैसे किसी को विशेष कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कह सकते हैं हैप्पी अर्ली बर्थडे। ठीक है, आप ये कह सकते हो, या फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आने वाले जन्मदिन की आपको शुभकामनाएं। ठीक है, और दूसरे वाले का वही मतलब हुआ हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, यानी एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी को भी हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। मैंने आपको 70 से भी ज़्यादा तरीके बताएं आपको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इससे पहले मैंने आप सभी के लिए एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी कैसे किसी को बोले, किसी की शादी की सालगिरह को कैसे इंग्लिश में हम उसको विश कर सकते हैं, कैसे उसकी शुभकामनाएं दे सकते हैं, मैंने आपको इस पर वीडियो बना दिया है, आप वो भी देख सकते हो। और दोस्तों मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसमें कि मैं आपको डेली यूज़ इंग्लिश टॉपिक बता रहा हूँ, और उसमें से आप ये सभी देख सकते हैं। इंग्लिश में टाइम कैसे देखें ये मैंने अभी तक आपको बता दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा पसंद आया तो, एंड देन उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।